प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन धान्य और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ का व्रत रखने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा, अर्थात कि माँ संतोषी की व्रत कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है, यह कथा अंत तक जरूर सुने। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था, वह बहुत आलसी और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन वाला खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। और एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तब इस पर उसकी पत्नी व्यंग करते हुए बोली कि हाँ, क्यों नहीं, रोज सभी की जूठन जो परोस कर देती है। और तब इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। और तब पत्नी ने कहा कि ठीक है, स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद विश्वास कर लेना। और फिर कुछ दिनों के बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। फिर अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं जमीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब देख सके। और सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए और उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे। और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। और छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नजरें रखे हुए था। और इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे, उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, और अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। और माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बनकर ही लौटूंगा। और यह कहकर वह घर से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ और उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। और वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि
मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो और मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका यहीं रहकर इंतजार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के। तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे। तो उसने अपने पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। फिर इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया और चलते चलते बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी और वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी और सेठ ने उसे काम पर रख लिया और वह वहाँ नौकरी करने लगा तथा कुछ ही दिनों में उसने खरीदी, बिक्री, हिसाब किताब और अन्य सभी काम भी बहुत ही अच्छे से संभाल लिए। और उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे। वे सभी तथा स्वयं सेठ भी यह सब देखकर बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीनों में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया और फिर अगले 12 वर्षों में वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। और अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और वह खुद दूसरे देश चला गया और यहाँ उसकी पत्नी के साथ उसकी सास अर्थात कि उस बेटे की माँ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भी भेजती थी। इसके अलावा उसके लिए जो भी रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन बहुत ही कठिनाइयों से बीत रहे थे। तब एक दिन जब वह लकड़ियां चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा और वह वहां खड़ी हो गई तथा माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हैं और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करने के नियम क्या है? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। और तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं तथा धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। और स्त्रियों ने यह भी बताया कि शुक्रवार के दिन एक लोटे में शुद्ध जल लेकर ही स्नान करना और गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना और खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना, एक वक्त का भोजन करना। और फिर व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी और माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद उसके पति का पत्र आया
और कुछ दिनों बाद पैसा भी आया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा कि संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। तब बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। इसीलिए अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। फिर अगले दिन उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। फिर माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीदकर ले गए। कर्जदार भी धन लौटा गए। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। फिर वह अपने घर आया और घर आकर उसने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। तब पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है और उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। और पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। तब उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। और उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया और बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। और ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता क्रोधित हुई। तब नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे और बहू की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई। तब उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। और पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। फिर तब वह बोली कि अब चलो घर चलते हैं। और फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और अब सास, बहू तथा बेटा संतोषी माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। दोस्तों, संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन हाँ, संतोषी माँ के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीजों से परहेज करना चाहिए। हे माँ संतोषी, जैसी कृपा आपने उस बूढ़ी औरत की बहू पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। जय माँ संतोषी। तो दोस्तों, यह थी संतोषी माता की व्रत कथा। आप सभी ने यह कथा अंत तक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।